देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो न्यू एडमिशन प्रोसेस जो है कि आज से शुरू हो चुका है। और आज हम इस वीडियो पे जानेंगे कि कैसे करके हम नया जो एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो हम करेंगे, उसको हम डिटेल में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर को हम पॉपुलरली DNGC करके जाना जाता है। और आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका पास जो भी है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, उस पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है dngc.ac.in। ये जो है कि देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो ऑफिशियल वेबसाइट का वेब एड्रेस है। तो आप ऐसे टाइप करके सर्च मारोगे तो आप जैसे मेरा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस पेज पे पहुंच जाओगे। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। तो पहले आप इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छा से देखो और समझो, उसके बाद आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट चला जाइए। तो आप इस इंटरफेस पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन। तो इस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपका सिलेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, सिलेक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम के लिए, BA, BCom, BSc, कौन सा प्रोग्राम के लिए आप जो ये करेगा एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करेगा, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपका जो स्टूडेंट का खुद का ये मोबाइल नंबर को इंटर करना है यहाँ पे, क्योंकि बाद में जब आपको एडमिशन मिल जाएगा उसमें आपको क्या करेगा, आपका मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही सब कुछ जो होगा। तो इसलिए मीन्स कि स्टूडेंट को यही मीन्स कि बोलना है कि अगर कोई साइबर वाला इस वीडियो को देख रहा है तो आपको भी वही स्टूडेंट का ही खुद का मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने देना है। और कॉलेज का तरफ से इंस्ट्रक्शन भी ये है कि पेरेंट्स का नंबर ना दो, बाद में एक्सचेंज करने के लिए वो सब को जमीला करके भेजेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि स्टूडेंट खुद का नंबर को दे। तो यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करके फिर अपना नंबर को यहाँ पे देना है। नंबर ऐसे नंबर देना है जहाँ पे OTP आ सके, मैसेज आ सके। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद में सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो उसका भी जब सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा वो सारा डिटेल्स जो है कि आपको नंबर पे मैसेज आएगा। तो इसलिए एक्टिव वाला मोबाइल नंबर देना है। फिर आपको नीचे पे यहाँ पे सेंड न्यू OTP, ठीक है, उसमें क्लिक करना है। तो उसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है कि जो सिलेक्ट किया है वो शो किया जाएगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो शो किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको OTP डालने का स्पेस आएगा। तो OTP आपका मोबाइल नंबर पे DNGC का तरफ से आ जाएगा SMS की तौर पे। तो उसको यहाँ पे इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड का बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड का बटन पे क्लिक करेगा तो सबसे पहला जो इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो हम अभी यही बोल सकते हैं कि ये जो पोर्टल है DNGC का, ये जो बहुत ही सिंपल वे पे डिज़ाइन किया गया है और इसको कोई भी कर सकेगा, कोई भी समझ सकेगा। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन चीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल वे से डिज़ाइन किया गया है। तो इसको कोई भी आराम से समझ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका कोर सब्जेक्ट, यानी कि अभी तो यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर से ही आपका जो ऑनर्स सिस्टम जो है कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो लास्ट ईयर से ही DNGC में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका ऑनर्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर ऑनर्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे आपका जो ये है एरिया कैटेगरी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कैटेगरी को आप यहाँ पे देख सकते हो, एरिया विच फॉल्स अंडर कैचमेंट, जो मीन्स कि कैपिटल कम्प्लेक्स के अंदर पे है, वो मीन्स कि DNGC के लिए कैचमेंट एरिया का अंदर पे फॉल किया जाएगा। तो आप जो क्लास 12 कहाँ से पास आउट किया है वो आप जानना ज़रूरी है। अगर कोई साइबर वाला कर रहे तो वो भी स्टूडेंट से अच्छा से पूछे, या फिर स्टूडेंट का जो क्लास 12 का वो मार्कशीट एक आपको दिखाएगा, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कौन सा स्कूल का है। ठीक है, तो कैपिटल कम्प्लेक्स का अंदर पे जितना हायर सेकेंडरी स्कूल है वो जो यहाँ पे क्या होगा, कैचमेंट एरिया में आएगा। और
कैपिटल कॉम्प्लेक्स से बाहर वाला जो नॉन कैचमेंट में आएगा। इवन आपका जो दुईमुख का जो हायर सेकेंडरी है वो कैपिटल के अंदर पे नहीं आता है, तो दुईमुख हायर सेकेंडरी जो है कि नॉन कैचमेंट में आएगा। तो नाहरलगन का, जैसे कि नाहरलगन का जो हायर सेकेंडरी है, पोलू कॉलोनी का हायर सेकेंडरी, और यहाँ पे ईटानगर में ईएसएस सेक्टर में है, और नादया है, उसके बाद गंगा ब्लेज है, ये लोग जो क्या होगा कैचमेंट एरिया पे फॉल करेगा। तो यहाँ पे कैचमेंट नॉन कैचमेंट वगैरह को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप जो स्पोर्ट्स कोटा या फिर एनएसएस एनसीसी कोटा से भी आप जो एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आप स्कूल लेवल पे एक्टिव एनएसएस या एनसीसी या स्पोर्ट्स कुछ आपके पास ऐसे कुछ है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैचमेंट एरिया का अंदर पे फॉल नहीं करता है और आपके पास कोई एनएसएस या एनसीसी वगैरह सर्टिफिकेट स्कूल लेवल का है तो आप यहाँ पे उसके थ्रू भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और स्पोर्ट्स कोटा कुछ है तो आप स्पोर्ट्स कोटा में भी कर सकता है, जैसे कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स किया वाला ऐसे चीज़ होता है। तो उसको अब यहाँ पे देख के अपना हिसाब से कर लेना है। और कोई साइबर वाला कर दे रहा है तो उसको अच्छा से स्टूडेंट से पूछ के इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो क्या है, आप स्टूडेंट का पासपोर्ट तो अपलोड करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके तो अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप जैसे ही फोटो को सिलेक्ट करेगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो किया जाएगा यहाँ पे, तो उसको अभी हम दिखाएगा। उसके बाद आपका फिर सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर को अपलोड करना है। फिर क्लास 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, और जो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसको हम टीसी करके बोलता है उसको। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जितना भी आपको यहाँ पे स्टार मार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जितना भी आपको यहाँ पे स्टार मार्क देख रहा है तो वो जो मैंडेटरी है उसको जैसे भी आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। अगर उसको आप अपलोड नहीं करोगे तो आप इस फॉर्म पे आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो स्टार मार्क नहीं है उसको आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम दिखाएगा कि कैसे दिखेगा। जैसे कि आप अपलोड करेगा तो जो अपलोड हुआ है वो जो यहाँ पे फोटो भी शो कर रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे बंद किया है, और यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। जो सक्सेसफुली अपलोडेड है वो यहाँ पे ऐसे शो करेगा, अपलोडेड करके टू स्टोर दिस फाइल यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, तो ऐसे कुछ आएगा। और जो अपलोड नहीं हुआ है, जैसे कि फ़ाइल साइज़ में प्रॉब्लम हो के ज़्यादा छोटा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने से वो इस तरह से शो करेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपको जितना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। उसके बाद फिर एनएसएस एनसीसी कुछ सर्टिफिकेट होने से अपलोड कर सकता है, उसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर थोड़ा और स्क्रॉल अप करोगे, फिर यहाँ पे फिर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सारा सर्टिफिकेट जो इसको मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तो ये स्टार मार्क नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। बिना अपलोड करके भी आप क्या कर सकते हो, आप जो फॉर्म को आगे प्रोसीड करा सकते हो। लेकिन जितना ये है स्टार मार्क है उसको जैसे भी करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई अगर एनसीसी का कोटा से फिलअप कर रहे हैं तो उसको जैसे भी एनसीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और कोई स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का अपलोड करना है, और कोई एनएसएस का है तो एनएसएस का अपलोड करना है, ठीक है। तो ये स्कूल लेवल पे अगर ऐसे कुछ था तो ऐसे अपलोड करना है, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पे पर्सनल डिटेल्स होगा स्टूडेंट्स का। यहाँ पे एप्लीकेंट्स नेम पे स्टूडेंट्स का नाम डालेगा, फिर उसका फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, वो सारा चीज़ बेसिक सा चीज़ें उसको डालेगा। फिर स्क्रॉल अप करोगे तो नीचे पे आपको परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे आप अच्छा से फिल कर देना है, और पिन कोड डालना है, कंट्री सिलेक्ट करके स्टेट सिलेक्ट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, और ब्लेज को आप करना है। और आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जो सेम होने से आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है, तो आप प्रेजेंट एड्रेस को भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर अलग है प्रेजेंट और परमानेंट अलग होने से तो आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मीन्स जो आपका प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस का यहाँ पे डिटेल्स आप भर लीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना क्लास 10 का अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका कैटेगरी यहाँ पे फिर एसटी बोल के, एसटी तो ऑल इंडिया पे हर जगह पे एसटी मिल जाएगा, लेकिन
अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी है उसको एपीएसटी वाला को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कोई साइबर वाला कर दे रहा है या कोई भैया दीदी जो अपना बहन भाई के लिए कर दे रहा है, तो उसको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। अगर अरुणाचल का एसटी है तो एपीएसटी वाला को सिलेक्ट करना है। और बाकी जो बाहर का जो एसटी होता है, बाहर का भी कोई कोई एसटी रहता है, इंडिया पे अलग अलग जगह पे एसटी मिलेगा आपको। तो दूसरा एसटी होने से फिर आपको वहाँ पे ब्रैकेट में नॉन एपीएसटी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ऐसे करके आप यहाँ पे कैटेगरी को अच्छे से सिलेक्ट कर देना है। और अगर अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी होने से वो एपीएसटी होगा तो उसका ट्राइब को भी आपको यहाँ पे नीचे में लिखने के लिए ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन उसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे आप अपना ट्राइब को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। फिर आपका रिलीजन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और आपका यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करना है। फिर नेशनलिटी तो इंडियन ही रहेगा। फिर फिज़िकल हैंडीकैप वगैरह है तो येस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर स्टूडेंट्स का कुछ पर्सनल ईमेल आईडी वगैरह होगा तो उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला को जो फॉर्म फिल कर देता है वो लोग हमेशा गलती करता है, लेकिन इसको आप अभी ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनसीसी, एनएसएस और कल्चरल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स का कुछ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, फॉर्म फिलअप कर देने वाला बहुत सारा लोग को मैंने देखा है, वो लोग ये समझते हैं कि ये जो कॉलेज में एनएसएस पार्टिसिपेट करेगा क्या या एनसीसी पार्टिसिपेट करेगा क्या, ऐसे पूछ रहे, ऐसे सोचता है वो लोग, ठीक है। लेकिन ये उसका नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप स्कूल लेवल पे एनएसएस या एनसीसी कुछ भी इनमें से पार्टिसिपेट किया है या फिर आपका कुछ ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह है, तब ही आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक मार्क देना है। नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सबको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। और कॉलेज में आपको एनएसएस एनसीसी में ऐसे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कॉलेज में अलग से उसका एक इनरोलमेंट प्रोसेस रहता है। तो वो बाद में आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका बाद में नोटिफिकेशन जो आ जाएगा धीरे धीरे करके, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे इसको आप स्किप कर देना है। अगर स्कूल लेवल पे एनएसएस था तो यहाँ पे एनएसएस पे क्लिक करो, एनसीसी पे था तो एनसीसी पे क्लिक करो, अगर नहीं था तो कुछ भी मत करो, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल को सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑल मीन्स कि ऑल इंडिया का स्कूल का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका स्कूल कहाँ का है उसको आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। और गवर्नमेंट स्कूल का होने से आपको शॉर्ट के लिए आप GHSS टाइप करोगे, फिर जितना भी GHSS वाला स्कूल लोग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप सर्च भी कर सकते हो। फिर आपका कोई आदर्श स्कूल से होने से, यानी कि आपका स्कूल का नाम अगर यहाँ पे लीस्ट पे नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आदर्श करके, ठीक है। तो आदर्श करके ऑप्शन मिलेगा, तो उस आदर्श को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम को यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है, नीचे पे यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो हो गया। तो ऐसे करके उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर को भरना है। फिर स्क्रॉल आप करोगे तो नेक्स्ट पे आपको बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे डालना होगा। आपका SBI बैंक अकाउंट नंबर होना पड़ेगा, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद फिर आपका जो क्लास 12 का डिटेल्स, 10 का डिटेल्स आपको भरना है। यहाँ पे जो आपका परसेंटेज था या CGP था वो आप देख के सिलेक्ट कर लेना है दोनों में। फिर आपका टोटल मार्क्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर कितना कैरी किया है उसको नहीं डालना है, यहाँ पे टोटल जो 500 रहता है तो दोनों में 500 रहेगा। फिर आउट ऑफ 500 कितना मार्क्स कैरी किया है, टोटल नंबर को यहाँ पे डालना है। फिर डालने के बाद यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज और CGP पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फिर कौन से ईयर को, पासिंग ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर आपका रोल नंबर को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर आपका कौन सा बोर्ड से आप जो पास आउट हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फिर स्क्रॉल अप करना है। तो यहाँ पे आपका क्लास 12 का कुछ सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स डिटेल्स है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा।
तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका क्लास 12 में क्या क्या सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसको देख के सिलेक्ट करना है, और उस सब्जेक्ट पे कितना मार्क आपने कैरी किया था उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आउट ऑफ कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 करना है, तो यहाँ पे 100 करना है, ठीक है। इस साइड में पूरा 100 करना है, और यहाँ पे कितना मार्क्स कैरी किया है वो डालना है। तो जैसे ही आप 100 डालते जाओगे तो ये वाला में यहाँ में 100 जैसे ही डालोगे तो टोटल मार्क्स यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका 500 आएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 500 आपने कितना कैरी किया था उसको आप जैसे जैसे यहाँ पे डालते जाओगे तो लास्ट पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको स्क्रॉल अप करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको गार्जियन का जो डिटेल्स है वो डालना है। मान लो कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट से आया है, यहाँ पे किसी भैया आंटी अंकल किसी का पास तो रहता होगा, तो ऐसे कुछ होने से आप यहाँ पे गार्जियन का नाम डालना है, और गार्जियन का एड्रेस को डाल के गार्जियन का साथ आपका क्या रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे डाल देना है, और गार्जियन का कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एक कन्फर्मेशन पेज आपको शो करेगा, प्रीव्यू पेज, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं करना है, बस स्क्रॉल अप करना है। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल अप करोगे तो सबसे लास्ट में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो ये डिक्लेरेशन पेज है। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे चेक मार्क दे देना है क्लिक करके। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऐसे पॉपअप आएगा, ऊपर पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप किस वे से किसका मदद से आप पे करना चाहता है उसको आप सिलेक्ट करना है। अगर आप नेट बैंकिंग से करेगा बोलने से यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप कार्ड वगैरह से करेगा बोलने से यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाउ बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही उसमें क्लिक करेगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेक्ट करना है क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, या क्या से करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो क्रेडिट कार्ड में सिलेक्ट है, तो आप यूपीआई पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यूपीआई पे क्लिक करके आप यूपीआई का मदद से भी आप पे कर सकते हो, और कार्ड से करता है तो कार्ड का डिटेल्स, एक्सपायरी, माउंटेन ईयर और सीवीवी और कार्ड होल्डर्स नाम, ये सबको फिल करके आप पे नाउ पे क्लिक करके फिर ओटीपी वगैरह आएगा तो उसको फिल करके आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद यूपीआई से करते हैं तो यहाँ से आपका या तो क्यूआर कोड शो करेगा, या फिर आप जो यूपीआई आईडी को डाल के आप जो पे कर सकते हो। तो यहाँ से हम आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये ही लास्ट पार्ट था, ठीक है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको कंफर्मेशन पेज प्रिंट करना होता है, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि पेमेंट प्रोसेस तक पहुंचने के बाद फिर आपका सर्वर डाउन हो गया, आपका नेट स्लो हो गया, या फिर कॉलेज का सर्वर डाउन हो गया। तो ऐसे करके क्या होता है कि आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो है कि इनकम्प्लीट हो जाता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो आपका कंफर्मेशन पेज है सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद कंफर्मेशन पेज है उसको प्रिंट आउट करने के लिए आपको फिर से डीएनजीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज पे जाना है। तो होम पेज पे जाने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन पे आपको फिर से क्लिक करना होगा, ठीक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नीचे पे आपका सर्च करने जगह यहाँ पे आपका फ़ॉर्म नंबर है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको डाल के सर्च करना है। तो फ़ॉर्म नंबर जो जब आप पेमेंट प्रोसेस तक पहुँच जाने के बाद आपका एक फ़ॉर्म नंबर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वहाँ पे एसएमएस की तौर पे आएगा। तो उस फ़ॉर्म नंबर को आपको कभी भी डिलीट नहीं करना है जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। जब कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपको उसको अच्छे से रखना है। तो बीच में भी कभी भी आप यहाँ पे फ़ॉर्म नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ को डाल के फिर सर्च पे क्लिक करोगे तो आपका वो कंफर्मेशन पेज को आप जो प्रिंट आउट कर सकते हो, यहाँ से यही से प्रिंट आउट करना है, ठीक है। और आपका पेमेंट वगैरह आपका इनकम्प्लीट हुआ था उसको फिर से सक्सेसफुल करने के लिए आप यही से जाके आपका जो इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो खुद पर कॉन्फिडेंस से कर सकता है वो इस वीडियो को देख के खुद से भी फॉर्म फिलअप को कर सकता है। उसके बाद जो खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है वो उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नियर बाई साइबर पे जाइए और किसी भी नियर बाई साइबर पे आप इसको करने दीजिए।
और साइबर पे थोड़ा बहुत आपका चार्जेस ज़्यादा ले भी सकता है, और आपका लो बजट पे आपको लो चार्जेस पे आपको करना है ऐसे कुछ होने से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद फिर अभी का समय पे तो जैसे कि DNGC का स्टूडेंट्स यूनियन भी आपका जो साइबर चार्ज है उसको फ्री में आपको फॉर्म फिल कर दे रहा है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। और अभी डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेशंस है, जैसे कि कुरुंगकु में कोऑर्डिनेशंस लोग भी मीन्स कि फ्री में जो आपका साइबर चार्ज को नहीं लेके तो ऐसे कर दे रहे, तो ऐसे वैसे में भी आप जा सकते हो। उसके बाद ये जो वीडियो है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।